100 ml 0.2 molar CH3COOH mixed with ठीक 100 ml 0.2 molar NaOH aqueous solution. Calculate pH of resultant solution. pKa कितना दिया हुआ है 4.7. ठीक, अब सुनिए ध्यान से. pKa 4.7 मतलब इस वीक एसिड का pKa दिया हुआ है. ठीक है, ध्यान से चेक करो. देखो रिएक्शन करवाइए पहले. एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसको मिक्स किया NaOH के साथ. दोनों में से क्या एक वीक है? यस सर, ये स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन ये वीक एसिड है. मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो सकता है. चेक करेंगे अभी. यहां से आपके पास CH3COOH आएगा और प्लस साथ में क्या आएगा? वाटर. CH3COONA आएगा, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर. अब सुनना, ये सॉल्ट कैसे बना है? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से. तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को फॉलो करेगा. और सुनो, यानी कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो सकता है. और देखो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी H+ के मोल और OH- के मोल क्या बराबर है? चेक करो. एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 0.2 मोलर. और NaOH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 0.2 मोलर. ठीक, तो यहां से H+ कितने? ओनली 1. तो H+ आयन के जो मोल्स आएंगे वो कैसे निकालोगे? 1 इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना है? 100 ml. तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे? जितना पहले आया था शायद 2 इंटू 10⁻². इतना ही आया था भैया, चेक कर लो क्योंकि डेटा मैंने नहीं चेंज किया है. यस, 2 इंटू 10⁻² मोल्स. ठीक, तो ये आ गए H+ आयन के मोल्स. और हाइड्रोक्साइड कितने हैं यहाँ पर? 1. तो हाइड्रोक्साइड आयन के मोल यदि निकालोगे तो कितने आ जाएंगे? 1 इंटू M2V2. M कितना है? 0.2. और वॉल्यूम कितना है? NaOH का भी वॉल्यूम कितना है? 100 इंटू 10⁻³ से करोगे तो लीटर में आएगा. इज इक्वल्स टू ये भी आएगा 2 इंटू 10⁻² मोल्स. ठीक, तो सुनो, H+ आयन और OH- के मोल बराबर हो गए तो केस ऑफ हाइड्रोलिसिस है. केस ऑफ हाइड्रोलिसिस है तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे किसका? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वाला. स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लगा दो. क्या होता है? pKa, सॉरी pH इज इक्वल्स टू 7 + ½ pKb, सॉरी pKa और प्लस ½ log C. और C क्या है? सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन. तो C क्या है? सॉल्ट कौन है तुम्हारा? सोडियम एसिटेट. ठीक, तो CH3COONA की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी बताओ? इसके मोल्स और इसके मोल्स कैसे आएंगे? ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 है. तो जितने इसके मोल्स होंगे उतने ही इसके. और इसके कितने मोल होंगे? जितने H+ के हैं, क्योंकि ये भी, क्योंकि ये एक ही H+ दे रहा है. आई थिंक आपको समझ में आएगा. इतने मोल हो गए इसके. और टोटल वॉल्यूम 2 इंटू 10⁻² मोल्स हो गए. टोटल वॉल्यूम हो गया 200 मिलीलीटर. यानी कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 10⁻1 मोलर. ये आ गई C की वैल्यू. ठीक, रख दीजिए लाके. 7 + ½ और pKa कितना दिया है? 4.7. ठीक, pKa कितना है? 4.7 और प्लस ½ log C कितना है? 10⁻1. ठीक, यहां से आ जाएगा 7 + 4.7/2 2.35. और ये माइनस आगे आएगा -½ और log 10 होगा 1. तो 7 + 2.35 - 0.5, ये हो गया 9.35 - 0.5. सो इट विल बी इक्वल टू 8.85. 9.35 और -0.5, 8.85 इज द
पीएच, दिस इज योर फाइनल आंसर।